नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बाजार ने क्लोजिंग दी है 17,350, नेगेटिव क्लोजिंग हुई है आज, लेकिन ये क्लोजिंग बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहली बात तो 17,350 के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, जहाँ पर हम खुले थे वहाँ से हम गिरे तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं गिर गए कि हम खुलते ही गिर गए। हम खुले हैं, गिरे हैं, उसके बाद ऊपर भी गए हैं, फिर से नीचे आए हैं, यानी कि कसमकस का माहौल है। ऊपर के लेवल पर इतने बड़े मोमेंटम के बाद ये माहौल बनता है, तो बिल्कुल बनना भी चाहिए। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करेंगे, स्टॉक्स की बात करेंगे, IRCTC में कैसे सेलर्स ट्रैप हुए हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले जो हमने वीडियो डाली है उसकी बात करेंगे। उसके बाद कई लोगों ने हमारे पास मैसेजेस भी भेजे, पेड़ लगाने वाले फ़ोटोज़ भी भेजी। अच्छी बात है, मुझे सुकून मिला जान करके, क्योंकि बहुत से लोग मिस कर गए थे, शेयर नहीं किए थे। बहुत से लोगों ने सॉरी भी कहा, तो सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती सबसे होती है, लेकिन यहाँ पर वो गलती नहीं थी। एक्चुअली हम सब स्वार्थी जीवन में आ चुके हैं ना, तो दिक्कत हो ही जाती है। अब पुनीत जी का ये मैसेज आया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर। इन्होंने जो यहाँ पर बात कही है ना, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फॉर नेचर, ठीक है, फॉर दिस अर्थ, फॉर अपकमिंग जनरेशन, इसके लिए आप ये काम कर रहे हो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये गिलहरी प्रयास है, बहुत छोटा प्रयास है। कोई बात नहीं, आप उसको हटा दीजिए। नुकसान तो नहीं कर रहा है ना नेचर का, मतलब ये जो हम एक्ट कर रहे हैं पेड़ लगाने वाला, ये किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा है। और अगर आप पेड़ लगाने की बात करोगे, कोई अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हो, तो बहुत माइन्यूट सी कॉस्टिंग आती है मेरे दोस्त। मतलब आई थिंक कि 150 या 200 रुपये में आपको एक फलदार वाला बढ़िया पेड़ भी मिल जाता है, और वो लग भी जाता है। किसी को आप बोल दोगे भाई हमारी तरफ से ये पेड़ आप लगा देंगे, तो वो लगा भी देगा। या आपके पास खुद की ज़मीन हो, वहाँ पर आप कर सकते हो। या नहीं भी लगा सकते तो कुछ संस्थाएं हैं जो आपसे पैसे लेती हैं, कहती हैं पेड़ लगाएंगे। चलिए, आपको उन पे भरोसा नहीं है, 2-4 गमले में ही लगा दो। चलिए, आप वो भी नहीं कर सकते तो भी मैंने आपसे कुछ कहा है, शुरुआती वीडियोज़ में कहा है, कम से कम कुछ पार्ट आपको कुछ ऐसी जगहों पे लगाना चाहिए जहाँ पर आपको उसकी ग्रोथ दिखाई दे। समझ रहे हैं? कोई गरीब बच्चा हो, आप उसको कुछ कॉपीज़ खरीद के दे दो, पेंसिल खरीद के दे दो, तो कमाल की फीलिंग आती है। प्लस ये जो पेड़ वाली बात मैं करता हूँ ना, यहाँ पर बात यह है कि ये पेड़ जैसे जैसे ग्रो करता है ना दोस्त, मतलब ये हमारी ग्रोथ स्टोरी को दिखाता है। हमें भी ऐसे लाइफ में ग्रो करना है, इसलिए मेरा पेड़ से एक अलग लेवल का लगाव है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत नेचर की फ़िक्र करता हूँ, वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। अभी जान पे नहीं बनी है ना। जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तब पता है हम सब क्या भोगते हैं। जब ऐसी किल्लत आएगी तब लोग उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। मैं इतना स्वार्थी हूँ, मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पेड़ इसलिए नहीं लगाता हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मुझे। इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर ग्रोथ स्टोरी दिखाई देती है। अब ये ग्रोथ स्टोरी ऐसी नहीं है कि हमको प्रॉफिट में दिखाई दे रहा हो, चलो प्रॉफिट आ रहा है, हो सकता है वो हमें कल को फल देने लगे, पैसे भी आने लगे हमारे उससे, लेकिन वो हमें ग्रोथ स्टोरी दिखा रहा है। वो आप आज पेड़ लगाए हो, कल जाकर देखोगे हो सकता है वहीं खड़ा रहे, हो सकता है वहीं खड़ा रहे, लेकिन जब आप 1 साल बाद आओगे वो पेड़ डबल ग्रोथ कर चुका होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें आप 2 रुपये डेली ऐड कीजिए, ठीक है, तो 102 होगा, 104 होगा, 106 होगा। आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, 3-4 दिन। लेकिन जब आप 50 दिन बाद आओगे आपको वही 100-200 मिलेगा, यानी कि डबल हो चुका होगा। तो ये ग्रोथ जो साइकोलॉजिकली हमें इम्पैक्ट करता है ना, मैं उसकी बात करना चाहता था, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि इमोशनल क्यों हो गए सर, जिसको जो करना है करने दीजिए भाई, एफर्ट लगता है इसलिए इमोशनल होना बनता है। पुनीत जी के अलावा कई लोगों ने मैसेजेस भी भेजे, पेड़ की फ़ोटोज़ भी भेजी हमारे पास, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आगे करेंगे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। देखो दोस्त, ये बाज़ार बिल्कुल अनसर्टेनिटी वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपसे इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब बाज़ार चले तो हम बाज़ार से तेज़ चलें, और जब बाज़ार गिरे तो हम बाज़ार से धीरे गिरें। इतना तो मैं आपसे वादा करके रखता हूँ। अगर आप हमारे साथ चलते रहोगे तो इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर मैं बाज़ार के साथ ये तालमेल बिठा पाऊँगा तो आपको भी ये ज़रूर दूंगा, चाहे वीडियोज़ के माध्यम से, चाहे आपको फोलियोज़ के माध्यम से, ठीक। बाकी आप अपनी लाइफ एंजॉय करते रहिए, गिलहरी प्रयास का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। चलते हैं आगे। IRCTC, यहाँ पर सेलर्स बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं, वॉल्यूम बढ़ा है, स्प्लिट वाली बात हो गई, नई ट्रेन्स की बात हो गई, त्यौहार सीजन की बात हो गई, सब कुछ IRCTC के स्टॉक को एक बड़ा मतलब ऐसा फैक्टर बना के दे रहा है ना कि लग रहा है धूम धड़ाका होता ही रहेगा। जिस तरीके से भाई यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, मुझे तो लगता है कि मतलब अगर कोई बड़ा प्लेयर, ठीक है, बड़ा म्यूचुअल फंड वाला DII या FI या FI यहाँ आकर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाता है, तो ये पोजीशन ओवर रिस्की हो चुकी है सच में। मतलब खतरनाक तरीके से सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से। मतलब मैंने रिसेंट डेज में ऐसे वॉल्यूम के साथ ऐसा ट्रैप नहीं देखा था। इवन रिलायंस में मैंने ऐसा ट्रैप नहीं देखा जो IRCTC में दिख रहा है। बुरा ट्रैप है, सेलर्स फंसे हैं, लेकिन कोई बात नहीं।
जो इन्वेस्टर हैं, जो लंबे समय के लिए लगा कर बैठते हैं, उनको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है और कमाल का प्रॉफिट। कोविड के लोड से ये स्टॉक 5 गुना, गजब, बढ़िया मोमेंटम है। LIC भी बढ़िया चला, इस स्टॉक में भी ट्रेड बढ़िया मिला था, वर्लपूल में भी बढ़िया ट्रेड मिला और बड़ा मोमेंटम ये दिखा रहा है काफ़ी दिनों से। 4-5 दिनों का जो ट्रेड है यहाँ पर काफ़ी कमाल का गया है, इन्जॉय आपने किया ज़रूर होगा। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। आज वीडियो लंबी हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरी था आपको समझाना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे बातें कही थी, शिकायत जो थी वही कही है आपसे। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो कुछ लोग पूछ रहे थे, वो दूसरे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। 2-4-10 लोग जो भी पूछे हो जाकर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। उससे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं निफ्टी की। 17,410 का लेवल आपको बताया गया था ऊपर के लेवल पे, ठीक है। आज बाजार ने 17,410 नहीं 17,420 के आसपास जाकर समय बिताया है, तो हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहेंगे कि 17,410 पे बाजार जो है वो मतलब हमारे लेवल को सम्मान दे रही थी। बाकी 17,410 के लेवल पे भी अगर आप ट्रेड लिए होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। 3 मिनट के सेटअप पे हम बात करते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। उससे पहले बता दें 17,350 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, बाजार ने वहीं पर क्लोजिंग दी है और वो इस इंपॉर्टेंट लेवल आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। यहाँ पर मेरे साथ गड़बड़ी क्या हुई, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये गड़बड़ी, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इस पर मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने हमको सेल साइड का ट्रेड दिया था, ठीक। सेल साइड का ट्रेड लिया, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 17,385 ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। पावर कट हुआ है तो एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। 17,385 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। अब सोचिए वो 400 के आसपास, 398 के आसपास, ठीक है। आराम से आप मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड कर सकते हो। कहाँ पर? FNO में। तो क्यों कर सकते हो FNO में मार्केट ऑर्डर पे, इंडेक्स FNO में? क्योंकि आपको वहाँ पर लिक्विडिटी हद दर्जे की बहुत बेहतरीन लेवल की मिलती है। बाकी ट्रेड इस इंडेक्स में अगर करना है आपको तो फ्यूचर्स में ही होता है, वो आप समझ पा रहे होगे। मैं उसको रिलेटिवली यहाँ पर कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ, जिससे यहाँ पर समझना आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। और यहीं पर मेरा स्टॉप लॉस था। तो सोचिए कि बाजार ऐसे भी धोखे आपको देकर चली जाती है और प्यार से गिरी है, प्यार से गिरी है। सेल साइड का ट्रेड था, ये कैंडल्स ना बनी होती तो हमें सारे टारगेट मिलते और भला हो कि 10 मिनट का ट्रेड हमारे लिए अच्छा रह गया, वहाँ पर हमको बढ़िया ट्रेड मिल गया। और यही है इस सेटअप की खूबी, वहाँ पर भी सेल दिया, यहाँ पर भी सेल दिया, लेकिन वहाँ पर सेलर ट्रैप हो गया, यहाँ पर सेलर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। चलिए, आज एक ट्रेड प्रॉफिट, एक ट्रेड लॉस, तो नो ट्रेड डे समझ लीजिए इसको, क्योंकि ब्रोकरेज तो अपनी जेब से हमको आज देनी पड़ी है। क्यों देनी पड़ी है? क्योंकि जो पिछला ट्रेड था ना, वहाँ पर मैं एग्जैक्टली समझ ही नहीं पाया, मतलब मोमेंटम डायरेक्टली अगेंस्ट में आ गया। पहले अगर टारगेट वाला मोमेंटम आया होता तो हम कॉस्ट पे एग्जिट करने के बारे में सोच भी सकते थे। IRCTC की बात हमने कर ली। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी आज बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ा मोमेंटम आया। सही समय पे हमने ये स्टॉक आपको दिया था। स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिवर्सल हमने सही तरीके से पकड़ा था। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, आप वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। वर्लपूल की भी बात कर ली। इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दोनों इंडेक्स रेड में थे और निफ्टी नेक्स्ट 50 को रेड में डाला कौन? HDFC AMC। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पर दिक्कत खास थी नहीं। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो नहीं चले हैं आज, इसी कारण ये इंडेक्स रेड में है। इंडस टावर, PNG हाइजीन, ICICI जनरल इंश्योरेंस, कोलगेट और हैवेल्स ये स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव थे 1 से लेकर 9% तक। इंडस टावर इकलौता 9% ऊपर था। निफ्टी में भारतीय एयरटेल काफ़ी तेज़ी से चला। HDFC के कारण इंडेक्स गिरा नहीं, अदरवाइज जिस हिसाब से सन फार्मा, BPCL, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, विप्रो ये सब गिरे थे ना, लग रहा था कि इंडेक्स आज और बुरी तरीके से पिट जाता अगर मैं HDFC की बात कर रहा हूँ, अगर ये 2.5% मजबूत ना होता। ग्रासिम 1.5% ऊपर, ITC 1.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक 1% ऊपर क्लोजिंग दिया है। मिड कैप में तहलका रहा आइडिया का। आइडिया और इंडस टावर मिल करके, मतलब आज आई लेटर का दिन था क्या, IRCTC, आइडिया, इंडस टावर, IDFC फर्स्ट बैंक, मज़ा आ गया। मैं तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को भी ऐड कर रहा था, इसका क्या दिन था, तो माइनस में था। 2.5 से लेकर 3% तक की गिरावट थी। बैंक ऑफ इंडिया, मनापुरम फाइनेंस, कैनरा बैंक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, कोफोर्ज। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा गड़बड़ फिसल गया। IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक ये थे ग्रीन में। IDFC फर्स्ट बैंक 3% ऊपर था, बाकी गिरावट में एक्सिस, PNB, बंधन, फेडरल और स्टेट बैंक ये सब नेगेटिव थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट में स्टॉक्स थे पिरामल एंटरप्राइजेस, HDFC AMC, एक्सिस बैंक, REC, PFC। भागने वाले HDFC, ICICI GI, ICICI प्रू लाइफ, महिंद्रा फाइनेंस, चोला फाइनेंस, यही सब स्टॉक्स थे। आज निफ्टी ने भले रेड क्लोजिंग दी हो, लेकिन स्टॉक्स ने दमदार जोर लगाकर धूम धड़ाका किया है। बहुत सारे स्टॉक्स ने बड़ा मोमेंटम दिखाया है। आज निफ्टी भी थोड़ी सी वोलाटाइल रही। अगर आप निफ्टी के हाई और लो को कंपेयर करोगे तो हाई 17,436 था और लो देख लीजिए 17,287। तो है ना बड़ा मोमेंटम,
अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स का। जी हाँ, बड़ा मोमेंटम था और बड़े मोमेंटम में हमें काफ़ी मौके भी मिलते हैं। इंट्राडे परफॉर्मेंस, कल के विस्फोटक स्टॉक्स और कल कहाँ खुलेगी बाजार, ये वीडियो आएगी रात में, उसका इंतजार कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। शुरुआत में जो आपसे मैंने समय लिया है उसकी भी काफ़ी ज़रूरत थी। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।